फरवरी महीने का हिंदी के असाइनमेंट कक्षा 10वीं असाइनमेंट नंबर 6 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं निम्नानुसार है। पहला, सामाजिक यथार्थ का चित्रण जैसे भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ईश्वर के प्रति अनास्था थी। मानवीय संघर्ष को महत्व। दूसरा बिंदु है इसमें नारी का सम्मान, नारी को शोषण मुक्त कराने का प्रयास, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल, वर्ग भेद समाप्त करने का प्रयास। इसका तीसरा बिंदु है शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर बल, नवीन प्रतीकों और बिंब योजना का प्रयोग। प्रश्न दूसरा, आपका नाम लिखे हैं यहाँ पर, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर में अध्ययनरत हैं। आप अपने प्राचार्य को पत्र लिखें जिसमें आपके पिताजी का स्थानांतरण बिलासपुर हो गया है। तो आप शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र अपने प्राचार्य से मांगे। उत्तर है सेवा में प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़, क्योंकि इसमें प्रश्न में स्पष्ट लिखा है अंबिकापुर से रिलेटेड, इसलिए अंबिकापुर लिख दिया हमने। विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। माननीय महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी एक शासकीय कर्मचारी है। इनका स्थानांतरण अंबिकापुर से बिलासपुर हो गया है। मेरा पूरा परिवार इनके साथ जा रहा है, अतः मेरा यहाँ अकेले रहकर अध्ययन करना संभव नहीं है। मैं वहाँ की किसी शाला में अध्ययन करूँगा, अतः आप मुझे अति शीघ्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी और मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैंने विद्यालय की सारी देय राशि चुका दी है। मेरे पास विद्यालय की पुस्तकालय, खेल और प्रयोगशाला की कोई वस्तु नहीं है, अतः मुझे शीघ्र टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र देने की कष्ट करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम लिखना है आपको अपना, कक्षा 10वीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर। ऊपर भी सिग्नेचर करना है, दिनांक डालना है। ये हो गया आंसर। अब आती है प्रश्न तीसरा। दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर अपठित गद्यांश मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। सीधा हम छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। जिसका प्रश्न पहला है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। क्योंकि यह अनुशासन से रिलेटेड है, इसलिए इसका अनुशासन का महत्व या जीवन में अनुशासन का महत्व या अनुशासन ही लिख देंगे तो भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो कोई भी अनुशासन शब्द से रिलेटेड इसका शीर्षक कहलाएगा। प्रश्न दूसरा आता है इसमें, सर्वोत्तम एवं अनुशासन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर है सर्वोत्तम माने सर्वधन उत्तम, अनुशासन माने अनुधन शासन। प्रश्न तीसरा, अनुशासन क्या है, इसका सबसे अच्छा रूप क्या है? तो उत्तर है पठित गद्यांश के अनुसार समाज द्वारा बनाए गए नियमों और विधियों का पालन करना अनुशासन है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपने आप ही मर्यादित एवं सीमित दायरे में रखना इसका सबसे अच्छा रूप है। प्रश्न चौथा, अनुशासित व्यक्ति की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका हल हो जाएगा, अनुशासित व्यक्ति अपने व्यवहार में मूल्यों को ढालकर आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करता है। दूसरा बिंदु है इसमें, अनुशासित व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। प्रश्न पांचवा है इसी का आपका, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न पांचवा, अनुशासन और नैतिकता एक दूसरे से अलग नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है समाज, शासन और सदाचार आदि के नियमों का भली प्रकार पालन करना ही अनुशासन है। इन्हीं नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। अतः अनुशासन और नैतिकता एक दूसरे से अलग नहीं है। अब बारी है प्रश्न चौथा की। अधोलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हम इसका उत्तर आपको बता दें, जीवन में खेल का महत्व है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल है। खेल के बारे में सब लोग लिखते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल के बारे में आप लिखिए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल के बारे में हमने लिखा है, छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित राजिम प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु जी प्रतिष्ठित है। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक का मेला लगता है। यहाँ पर महानदी, पैरी नदी तथा सोंढूर नदी का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम नाम से जाना जाता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम जी ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा की थी।
राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी मानते हैं। यहाँ पैरी नदी, सोंढुर नदी और महानदी का संगम होने के कारण अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। कुछ वर्ष पहले यह एक मेले का स्वरूप था। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है। राजिम कुंभ यहाँ होने वाले राजिम मेले का वर्तमान स्वरूप है। 2001 से राजिम मेले को राजीव लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। 2004 से इसे कुंभ के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राजिम कुंभ का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग एवं स्थानीय आयोजन समिति के सहयोग से होता है। कुंभ की शुरुआत कल्पवास से होती। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में सिरपुर, तुरतुरिया, चंपारण, भोरमदेव, बमलेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी, देवरानी जेठानी मंदिर, रतनपुर की महामाया देवी मंदिर आदि अनेक पवित्र तीर्थ स्थल के समान पवित्र मंदिर स्थापित हुए हैं, जो तीर्थ स्थल जैसे पवित्र हैं। आप सभी को एक सूचना, सभी विषयों का असाइनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, आईएमपी सुपर मोस्ट प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट। आपका सहयोगी विजय दिवाकर। थैंक यू सो मच।